अस्सलाम एवरीवन, ये है जी लास्ट एक्सरसाइज डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस की जो आपके सामने नज़र आ रही है। पहला टास्क जो था वो हमारा ये था कि आपने डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना आर लैंग्वेज को। ठीक है, आपको लिंक दिया गया हुआ है, उसको आप जो है राइट क्लिक करें, ओपन लिंक न्यू टैब पे चले जाएं और उसको जो है वो सिंपल डाउनलोड कर लें। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है CRANE.R प्रोजेक्ट पहले क्वेश्चन के अंदर, उसको आपने राइट क्लिक करके इस तरह से आएगा डाउनलोड आर, सबसे ऊपर जो नज़र आ रहा है उसको क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन जो है वो आपके सामने पास डाउनलोड हो जाएगी। बाकी स्टेप आपको जो है वो पता ही है। ठीक है, तो ये हमने जब आपके सामने इंस्टॉल हो जाए तो आपके सामने जो है वो इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। इस चीज़ का आपने लेना है एक स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पहले टास्क के अंदर जो है वो सबमिट करा देना। ठीक है, अभी तक आपकी ये जो है वो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो सेकेंड में है ये कि क्रिएट व्यू एंड समरी फॉर आइरिस डेटासेट यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। इन दो कमांड को यूज़ करते हुए आपने क्रिएट करना व्यू और समरी आइरिस डेटासेट्स के लिए। ठीक है, दो कमांड्स उन्होंने हमें दी हुई हैं और इसको हमने यूज़ करना है। अब हमने क्या करना है जी, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, यहाँ पे आगे और यहाँ पे आके जी आपने लिखना है सबसे पहले डाटा और ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोज लगा देने। देन एंटर के ऊपर आपने प्रेस कर देना, तो आपके सामने जो है वो इस तरह से एक न्यू विंडो एडिट आ जाएगी आर डाटा सेट्स की। इसकी आपने ले लेना एक स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको सेकंड टास्क के अंदर जो है वो पेस्ट कर देना। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही बोल लेती हूँ, बड़ा ज़्यादा हो गया। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो काइंडली कर दें, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। उसके बाद है आपने क्या करना है जी, व्यू जो है उसकी वो क्रिएट करना है। इसको अब क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है जी डाटा और ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोज ब्रैकेट डाल के उसके अंदर लिख देना आइरिस और सिंपल आपने जो है वो उसको एंटर कर देना। ठीक है, अगर आपका वैसे डाटा नहीं आ रहा तो फिर उसके बाद आपने जो है वो हमारे पास उन्होंने दी हुई थी व्यू का आपने कमांड यूज़ करनी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले कैपिटल V लिखना है IEW एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स और इसके अंदर आपने लिखना है IRIS आइरिस एंड देन एंटर के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये आपके सामने जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इसका आपने ले लेना है स्क्रीनशॉट और सेकंड टास्क के अंदर सेकंड नंबर पे आपने ये चीज़ जो है वो इस तरह से प्लेस कर देनी है। अगर मैं स्पीडली ना बोलूँ फिर आप कहते हैं लंबी हो गई है वीडियो, तो इसलिए ये बोलना पड़ा मुझे इस तरह। और उसके बाद है जी हमने समरी का अब बनाना है, तो अब हम चले जाते हैं दोबारा से वो कमांड के अंदर। अब हम चले जाते हैं जी आर के अंदर और आर लैंग्वेज में और वहाँ पे जाके हमने जो है वो अभी तक हमने ये काम किया व्यू का। यहाँ पे आपने लिखना है समरी SUMMARY स्मॉल लेटर में। ठीक है, व्यू का जो V है वो कैपिटल आएगा, बाकी एवरीथिंग स्मॉल आएगी। यहाँ पे जो है वो स्मॉल में लिखेंगे और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स और दरमियान में हम लिख देंगे आइरिस और एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपके सामने ये जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। और इस चीज़ का आपने ले लेना है एक स्क्रीनशॉट और सेकंड टास्क के अंदर इसको जो है वो आपने प्लेस कर देना है कुछ इस तरह से जैसे मैं प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे। और फ़िलहाल जो है वो हमारा जो दो टास्क हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट। पहला जो था वो आपने इसको डाउनलोड करना था, इंस्टॉल करना था, फिर अपने डाटा का बताना, व्यू का बताना एंड समरी का कमांड को यूज़ करते हुए यहाँ पे स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो अभी हम स्किप कर रहे हैं, वो आपको एट द एंड बताऊँगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपने क्या कहना है जी, बॉक्स प्लॉट फॉर आइरिस डाटा सेट। इस कमांड को यूज़ करते हुए आपने ये करना है, आपने इतना सा पोर्शन जो है ना बॉक्स प्लॉट आइरिस, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना और आपने आ जाना जी आर के अंदर। और आर के अंदर सिंपल आपने यहाँ पे कंट्रोल V कर देना और एंटर प्रेस कर देना, तो आपके सामने इस तरह से ये विंडो आ जाएगी। और इसको आपने लेना है फुल स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट और इसको पेस्ट कर देना है अपने फोर्थ टास्क के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आ गए यहाँ पे और कंट्रोल V कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे जी मैं इसको क्लियर अपना स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो करेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये कमांड पे भी आ रहा है, लेकिन आपने कमांड जो है वो एज इट इज़ जैसे लिखी हुई है वैसे यूज़ करनी है। यहाँ पे सिर्फ मैं स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए ये इस तरह से किया, बाकी आपने नहीं करना। ठीक है, उसके बाद है 5 वाला क्वेश्चन। आपने क्या करना जी, क्रिएट पेयर्स ऑफ आइरिस डाटा सेट। आपने पेयर्स जो है वो क्रिएट करने हैं आइरिस डाटा सेट के ऊपर। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे ये वाली कमांड इसको इस तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल C कर लेना है, यहाँ पे आना कंट्रोल V कर दें, एंटर प्रेस कर दें, तो आपके सामने जो है वो आइरिस के पेयर्स आ जाएंगे इस तरह से। और इसका ले लेना आपने एक स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लेके आपने पेस्ट कर देना है अपने
5 वाले टास्क के अंदर। तो अभी तक आपका पहला, दूसरा, 4th वाला और 5 वाला टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो वो काइंडली कर दें, क्योंकि वो करना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी जो सोल्यूशन फाइल है वो अगर आपको मिल भी गई तो वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि बगैर सब्सक्रिप्शन के वो ओपन नहीं होती। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो है वो हम फॉर्मेटिंग कर लें ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे एक दूसरे से। और साथ ही आपने कंट्रोल एस कर लेना है। और अभी तक जो है वो आपके ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन की बारी आती है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो मुझे मतलब ये कमांड सारी यूज़ कर लेंगे, लेकिन मुझे वो जैसे कह रहे हैं कि आंसर इन वर्ड्स के अंदर लिखना है, तो वो आपने किस तरह से लिखना है वो आप देख लें। और ये हो गया जी यहाँ पे इस तरह से। अब हम आ जाते हैं जी अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या कहा है कि कंप्यूट द मीन ऑफ द सैम्पल लेंथ एंड सैम्पल विड्थ इन द डाटा सेट आइरिस यूजिंग फॉलोइंग कमांड। इन दोनों कमांड्स को यूज़ करते हुए आपने क्या करना जी, मीन इनका निकालना और इसको जो है वो आपने वर्ड्स के अंदर लिखना है। अब आपने क्या करना है, ये वाली कमांड जो है वो इसको आपने कॉपी कर लेना, आर के अंदर आ जाना है। और आर के अंदर जब आप आ जाएँ तो आपने यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है, तो आपके सामने ये जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। बेसिक जो रिज़ल्ट आया ये क्या है हमारे पास, कि इसने क्या किया है कि जो तमाम हमारे पास सैम्पल्स की लेंथ थी उसको इसने किया सबसे पहले कैलकुलेट, मतलब टोटल इसका किया, सम किया जो सैम्पल्स की लेंथ की थी। उसके बाद इसने डिवाइड कर दिया इसको डाटा सेट्स के ऊपर। तो हमारे सामने जो इसका मीन आया, मतलब उसके बाद उसने हमारे पास सामने जो है वो उसका एवरेज ला के दे दिया। ठीक है, सैम्पल्स लेंथ हमारे पास नज़र आ रही थी, तो वो हमारा इस तरह से आएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास रिज़ल्ट आया उसको हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद सामने जो हमारे पास नज़र आ रहा है एक बॉक्स टेबल में बना हुआ, यहाँ पे वहाँ पे हम वो पेस्ट करेंगे। और वो पेस्ट करने के बाद हम आगे जो है वो ये लिख देंगे कि इसको सबसे पहले मैं मिनिमाइज़ कर लेती हूँ। और ये तो सारे मिनिमाइज़ हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो है वो मैं कर लेती हूँ इस तरह से, इसको कॉपी। बेसिकली 1 जो है वो इंडेक्स शो कर रहा है, यहाँ पे आपने अगर 1 लिखना तो लिख दे, नहीं लिखना तो आपकी मर्ज़ी है। तो इसी तरह से ये जो है वो हमारे पास सैम्पल्स की जो है वो लेंथ आ गई। ठीक है, सैम्पल्स होते हैं, फ्लावर का एक पार्ट होता है जिसको हम सैम्पल कहते हैं। अगर किसी ने बायो पढ़ी है तो उसको हम कहते हैं सैम्पल। कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सारी जो है वो फ्लावर के पार्ट्स हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं वो सेकंड कमांड जिसमें हमें लेंथ का मीन बताना। यहाँ पे हमने सिंपल कंट्रोल वी जो है वो कर देना। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सैम्पल्स की विड्थ आ जाएगी, मतलब टोटल सैम्पल की एवरेज मीन आ जाएगा हमारे पास। मीन हम किस तरह से निकालते हैं, टोटल विड्थ डिवाइडेड बाय डाटा सेट, और उसका भी एवरेज निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो वो हमारे पास उसका मीन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने एंटर कर दिया तो हमारे पास जो है सैम्पल्स की विड्थ आ गई, जो कि हमारे पास ये है। इसका हमने कर लिया कॉपी, और कॉपी करके जो है वो हम अपने वापस फाइल के अंदर आ गए। और फाइल के अंदर जो है वो हम इस तरह से लिख दिया। ऊपर हमने लिख दिया जी मीन एवरेज ऑफ लेंथ, और नीचे हम लिख देंगे मीन एवरेज ऑफ सैम्पल विड्थ। ठीक है, सैम्पल्स का आपको बता देते हैं सैम्पल किसको कहते हैं, फिर बता रही हैं आपको फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, सैम्पल कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अगर किसी ने बॉटनी वगैरह पढ़ी हो तो मुझे इसलिए पता क्योंकि मैंने यही पढ़ा है और मैं काम ये कर रही हूँ। वाह माशाल्लाह, मुझ पे माशाल्लाह। क्या रही, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया मीन एवरेज ऑफ ऑल सैम्पल्स लेंथ एंड मीन एवरेज ऑफ ऑल सैम्पल विड्थ। तो ये हमने कमांड यूज़ कर ली। तो सबसे पहले आपने इंस्टॉल कर लिया, फिर व्यू का समरी क्रिएट कर ली, फिर व्यू की कर ली आइरिस कमांड और सेंड समरी की। उसके बाद आपने उसका डिफरेंस बता दिया, फिर बॉक्स प्लॉट एंड देन द पेयर आइरिस जो है वो आपने इसको क्रिएट करके दे दिया। और कंट्रोल एस करें, इसको सबमिट करा दें। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।